अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो कायोकेन को यूज करके यामोशी को सरपास कर देता है, पर कायोकेन को कुछ ज़्यादा बढ़ाने की वजह से वो मर जाता है, लेकिन वो वापस जिंदा होकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। पर यामोशी उससे भी जिंदा बच जाता है, जिसको देखकर वेजिटो जीरन को समन करता है। ये मांगा कॉल मी आरजे ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वेजिटो एक बड़े और गुस्से वाले जीरन के सामने खड़ा होता है, जिसको वेजिटो ने अभी अभी समन किया। और जीरन ये देखकर बोलता है, तो तुम ही थे वेजिटो, तुम्हारी जिंदगी का अंत यहाँ है। और वेजिटो ये सुनने के बाद भी शांत रहता है और बोलता है, मेरी बात सुनो जीरन, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। मुझे पता है तुम गुस्सा हो, तुम मुझे हेट भी करते होगे। तुम उस नरक में गए जिसमें जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। पर याद रखना, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो मेरे लिए 10 साल थे, शायद वो तुम्हारे टाइम से कम हो, पर मुझे चेनों से बांधा हुआ था। वहीं तुम हिल सकते थे। तुम्हें इसमें फ़ायदा देखना होगा, क्योंकि जो भी तुम सोच रहे हो ये बहुत ज़रूरी था इन गॉड्स को ख़त्म करने के लिए। और फिर वो अपनी आंखें खोल के एक स्माइल के साथ बोलता है, अभी देखो तुम्हें जीरन, तुम तो एक बीस्ट हो। तुम्हारी ताकत एक दूसरे लेवल पर चली गई है। क्या मुझे बताओ, क्या वो सच में इतना बुरा था? तुम्हारी एबिलिटीज़ के साथ तुम्हें और वक्त अंदर रहना चाहिए था, पर अभी मुझे तुम्हारी मदद। पर वजीटो कुछ और बोल पाता, जीरन जोर से वजीटो के फेस पर पंच कर देता है, जिससे वजीटो का खून बाहर आ जाता है। और वेजिटो उस अटैक से उड़ते हुए जा रहा होता है। वजीटो तेजी से माउंटेन्स के बीच में जा रहा होता है। जीरन और वेजिटो नीचे क्रैश हुआ होता है। हाँ, ये क्या? वही यामोशी ये देखकर शॉक में खड़ा होता है और वो सोचता है, इधर क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि गॉड किलर ने इसको समन किया है, पर वो तो उसी को अटैक कर रहा है। शायद इस चीज़ का वजीटो से कोई लेना देना नहीं है। मैं शायद सही था, मैं उसको सेंस कर सकता था। वो हॉर्न, वो खतरनाक ताकत, ये किसी तरह का डीमन है। पर कैसे? मैंने दोनों लिम्स के बीच के गेट को बंद कर दिया था। हर एक कमज़ोर डीमन जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, मैंने उन सबको रोक दिया था। क्या मैंने किसी एक को छोड़ दिया? नहीं, ऐसी ताकत वाले को तो बिल्कुल नहीं। जो भी हो, डीमन हो या नहीं, ये सबसे बुरा टाइम है ऐसी बात सोचने का। वजीटो के उस कायोकेन से लड़कर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। यहाँ एक वॉर होने वाली है। और यामोशी एक स्माइल करता है और बोलता है, पर शायद ऐसा चैलेंज एक असली सैयन को चाहिए होता है। खत्म हो जाओ तुम डीमन। और यामोशी जीरन की तरफ चार्ज कर देता है। अपने आसपास की सराउंडिंग पर ध्यान देना चाहिए। और यामोशी जीरन को पंच कर देता है, लेकिन उससे जीरन हिलता भी नहीं है। क्या? जिसको देखकर यामोशी भी डर जाता है। अब क्या? और गुस्से वाला जीरन यामोशी को देखता है और बोलता है, और तुम कौन हो? इस गोकू के दोस्त? मेरे बीच में मत आओ, वो आज मरेगा। और जीरन यामोशी को एक किक मार देता है, जिससे यामोशी उड़कर दूर जा रहा होता है। पर वो बीच में रुक जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, ये कोई एम्परर लेवल के आसपास है। पर उनमें से कोई यहाँ अपने दम पर कैसे आ सकता है? ज़ेनो, प्रीस्ट या 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से कोई तो बीच में आ जाता। ये कोई सेंस नहीं बना रहा। नहीं अगर लूसिफ वापस आ चुका हो। पर जीरन अपनी इस डीमन पावर को देखते हुए बोलता है, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, पर यह पावर जो मुझे मिली है, ये सच में मैं अपने दम पर नहीं पा सकता था। बहुत टाइम हो चुका है कि मैंने आखिरी बार किसी को देखा था। मुझे नहीं लगा था कि ये दिन कभी भी आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ, क्या कोई बीइंग होगा जो मेरी इस खतरनाक शक्ति को टक्कर दे सके? पर मैं जितना भी ताकतवर बन गया हूँ,
मेरे को ये ताकत उस तरह मिली जिस तरह मुझे नहीं चाहिए थी, सबसे बुरी तरीके से जो तुमने मेरे लिए चुना सोन गोकू। बहुत बहुत सालों पहले तुम ही थे जिसने मेरे साथ साथ मेरे यूनिवर्स को भी खतरे में डाल दिया था अपने उस टूर्नामेंट ऑफ पावर से। और अब तुमने मेरी जिंदगी के 30 साल वेस्ट कर दिए। तुम उन गॉड्स को मार रहे हो जो मॉर्टल्स की लाइफ की परवाह नहीं करते, पर तुमने मेरे साथ भी वैसा ही किया और तुम्हें भी उसकी कीमत चुकानी होगी जो तुम उनको देते हो। ये तुम्हारा अंत है सोन गोकू। और जीरन वजीटो की तरफ गुस्से से चार्ज कर देता है और कुछ ही सेकंड में वो वजीटो के पास आ जाता है। वहीं वजीटो इतनी बुरी हालत में देखकर बोलता है, लानत है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा। क्या सच में मैं ऐसे खत्म होऊंगा? जीरन प्लीज, क्या तुम ये क्या कर रहे हो? वहीं यामोशी ये देखकर चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक गॉड को अटैक किया और पीछे देखकर एक मॉर्टल पर ध्यान दिया। तुम्हें लगता क्या है मैं कौन हूं? किसी तरह का टाइम वेस्ट। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यामोशी गुस्से में पावर अप कर लेता है और जीरन भी इस ताकत को सेंस करता है। जीरन भी ऐसी ताकत को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या है? ये पावर, ये बिल्कुल डिवाइन है। ये कौन है? ये पावर मुझे उसकी याद दिला रही है। और यामोशी अपने डिवाइन ऑरा में खड़ा होकर जीरन को देखते हुए बोलता है, तुम अब जबकि तुम मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो, कैसा रहेगा कि तुम मेरे शिकार को छोड़ दो और अपना ढूंढो, या उसके लिए मुझसे लड़ो। पर उससे पहले मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस तरह के रीजन से बाहर निकलकर यहाँ आए हो। पर यामोशी की बात सुनकर जीरन जवाब देता है, डीमन? तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं कोई डीमन हूँ? तुम्हारे ऑरा को सेंस करने के बाद मुझे लगा था तुम अपने साथी गॉड को सेंस कर लोगे। और जीरन पावर अप करने लग जाता है और उसके चेस्ट पर एक अजीब पर्पल डिजाइन आ जाता है। जब तक और मैं अब भी यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, जीरन द ग्रे। और जीरन अपनी इस नई ताकत के साथ खड़ा होता है। हाँ? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? और यामोशी जीरन की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, एक नॉर्मल डिस्ट्रॉयर इस तरह की पावर नहीं पा सकता। मुझे झूठ मत बताओ डीमन, वो हॉर्न अगर कोई डीमन नहीं है तो वो बिल्कुल उस गॉड किलर की तरह लग रहा है। और जीरन उस हॉर्न पर हाथ रखता है और बोलता है, मुझे भी नहीं पता ये किधर से आ गया। मुझे ये कुछ ही वक्त में मिल गया था जब मैं पिरामिड ऑफ पावर में था। जब मेरा गुस्सा, हेट और रेज बढ़ता गया, ये भी साथ में आ गया। मुझे बस यही पता है, पर मुझे इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। क्या? ये बात सुनकर यामोशी शॉक हो जाता है और बोलता है, एक डीमन हॉर्न एक गॉड पर रेज और गुस्से से? बकवास, ये डिमोनिक चीज इस तरह नहीं आती, तब तक नहीं जब तक। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ डिस्ट्रॉयर, तुम्हारा पिछला गॉड किधर है? तुमने उसके साथ क्या किया? और जीरन ये बात का जवाब देते हुए बोलता है, पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमॉड? इस सवाल का जवाब मैं आसानी से दे सकता हूँ। हाँ, वो गायब हो चुका है, वो इरेज हो चुका है। एक छोटे बच्चे की फैमिली ख़त्म करने की वजह से, मेरी फैमिली ख़त्म करने की वजह से मैं था जिसने उसको मारा। मुझे पता था। और यामोशी गुस्से में पावर अप करता है और बोलता है, मुझे पता था कि तुम भी एक गॉड किलर होगे, एक डीमन जो इंसानों की दुनिया में बन रहा है। ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। वो हॉर्न कोई एक्सीडेंट नहीं है। जीरन द ग्रे, डीमंस, वो लोग जो ऐसी चीज़ें करते हैं जिनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। वो लोग जो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे ज़ेनो ने मना किया है, और उनमें से सबसे बड़ा है एक गॉड को मारना। तुम और वेजिटो बिल्कुल एक जैसे हो, गॉड किलर्स, जिनकी जगह सिर्फ डीमन रियल में है। जब तुम मरोगे, वो हॉर्न और उसका हॉर्न इस बात का निशान है, और इसको रोका नहीं तो तुम
पूरी तरह एक डीमन बन जाओगे, जो कि मैं और 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से कोई भी नहीं होने दे सकता। आज सिर्फ वेजिटो नहीं, पर तुम भी मरोगे। पर जिरन ये सुनने के बाद भी बोलता है, गॉड किलर्स, डीमन, तुम्हें जो बुलाना है बुला लो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। बेलमोट का मरना ज़रूरी था, और हर वो जो मेरे बीच में आएगा, इस हॉर्न का मतलब कुछ नहीं है। पर अगर इसकी वजह से तुम मुझसे लड़ोगे तो आ जाओ वॉरियर, मैं किसी चैलेंज से नहीं भागूंगा। पर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद मैं कुछ बुरा नहीं करना चाहता। बातें करना बंद करो, मैंने तुम्हारे जैसे कई डीमंस को मारा है। और यामोशी जिरन की तरफ चार्ज कर देता है, और जिरन इस बारी उस पंच को रोक देता है। उस पंच की वजह से जिरन पीछे हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। इधर वापस आओ। और यामोशी फिर से जिरन की तरफ चार्ज कर देता है। वहीं जिरन ये देख रहा होता है जब तक। चुप हो जाओ। अचानक से जिरन अपना हाथ ऊपर करता है, हाँ, और अचानक से जमीन से एक गरम लावा यामोशी के सामने आ जाता है। कितना फालतू है। पर यामोशी उस लावा के बीच में से चार्ज कर देता है। लेकिन जब जिरन यामोशी को अटैक करने की कोशिश करता है, यामोशी उसको डॉज कर लेता है और बोलता है, बहुत धीरे डिस्ट्रॉयर। ये देखकर जिरन सोचता है, उसकी स्पीड। और यामोशी जिरन का माइंड पढ़कर बोलता है, सिर्फ मेरी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है। और यामोशी जिरन के सामने एक एनर्जी बॉल चार्ज करने लग जाता है। बुरा नहीं। और इसी तरह एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बीच में यामोशी खड़ा होता है। और वो हंसते हुए बोलता है, अब कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे डिस्ट्रॉयर, आखिर में तुम बस एक छोटे से बेबी डीमन निकले जिसको अपनी ताकत का कुछ नहीं पता। हाँ? पर अचानक से उस धुएं में से एक हाथ बाहर आता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर मैं हूँ जिसको अपनी ताकत का नहीं पता। और जिरन उस धमाके से बाहर आकर यामोशी के सामने खड़ा होता है। पर अचानक से जिरन का एक क्लोन यामोशी के पीछे आ जाता है। लानत है, मैं फंस चुका हूँ। और पीछे वाला जिरन यामोशी को अटैक कर देता है, लेकिन यामोशी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। फंसा हुआ था, पर अब नहीं। और यामोशी दोनों क्लोन्स के ऊपर आ जाता है। मुझे नहीं पता तुम किस बात पर हंस रहे हो, पर तुम वही हो जहां मैं तुम्हें चाहता था। फिर जिरन एक हकाई बॉल यामोशी की तरफ फायर कर देता है, और यामोशी के सामने एक बहुत बड़ा हकाई बॉल आ जाती है। पर यामोशी तैयार हो जाता है, और यामोशी अपने हाथ से वो डिस्ट्रक्शन बॉल रोकने की कोशिश करता है, जब तक मुझे कमजोर नहीं समझो। वो उस बॉल को आसमान की तरफ फेंक देता है। हाँ, और इसी तरह यामोशी उस हकाई से बच जाता है। अब यामोशी एक स्माइल के साथ नीचे देखता है और बोलता है, अच्छी कोशिश थी डीमन, तुम्हारी तरह हर कोई हकाई नहीं कर सकता, पर जब वो इतनी कमज़ोर हो तो उसका कोई पॉइंट भी होगा। ये सुनकर जिरन गुस्सा हो जाता है। वहीं वेजिटो अपनी बुरी हालत में हिल रहा होता है। हाँ? पर वो जिरन और यामोशी की फाइट देखता है और वो सोचता है, जिरन वो तो सच में बहुत ताकतवर हो चुका है, एक जीनियस, बहुत सारे टैलेंट्स के साथ, जिसने कैकरॉट और वेजिटा दोनों को सरपास कर दिया है। मुझे पता था अच्छी ट्रेनिंग के साथ वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा, पर इस तरह भी वो यामोशी अब भी बहुत ज़्यादा है। मुझे उसकी मदद करनी होगी और मुझे किसी तरह अपनी एनर्जी वापस लानी होगी। मैं दूसरी टाइमलाइन में जाकर एक और सेंजोबिन ला सकता हूँ, पर मैं यहाँ जिरन को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे देर हो गई और उसको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा।
मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। अच्छा होता कि मुझे बू की या वीस की स्टाफ की एबिलिटीज यूज करना आती। या पर जब वेजिटो सोच रहा होता है, जिरन और यामोशी की लड़ाई चल रही होती है और यामोशी एक एनर्जी बॉल चार्ज करता है और बोलता है, अब मैं दिखाता हूं एक असली गॉड की ताकत कैसी होती है। और जिरन अपने आप को एक ऑरा में कवर कर लेता है। डिवाइन एरो, जिसके बाद यामोशी अपना अटैक फायर कर देता है। ये कोई मजाक होगा। और जिरन एक पंच से उस एनर्जी बॉल को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो जिरन के पीछे चली जाती है। हाँ? पर अचानक से वेजिटो कुछ नोटिस करता है। जिरन, तुम तो लड़ पा रहे हो, पर वो एनर्जी। और फिर जिरन यामोशी की तरफ चार्ज कर देता है। तो तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। वहीं यामोशी एक और पावरफुल एनर्जी बॉल चार्ज करता है और बोलता है, चलो देखते हैं क्या तुम इसके सामने टिक सकते हो। आ जाओ। और जिरन तब भी चार्ज करता रहता है और यामोशी की एनर्जी के बीच में से जा रहा होता है, जिससे वो बीम चारों तरफ जा रही होती हैं। हाँ? पर इस बारी वेजिटो भी इनको देख पा रहा होता है, जिसको देखकर वो एक स्माइल के साथ बोलता है, हाँ यही है, ये मेरा मौका है। और वेजिटो अपने लेफ्ट हैंड के ग्लव्स को निकालता है और डैडी के पास आ जाओ। और वेजिटो अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन निकालता है। हाँ! और वो तेजी से चार्ज कर देता है जब तक ऐसे ही। परफेक्ट। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे काम बन जाएगा। और 5 एनर्जी बीम्स वेजिटो के हाथ में चली जाती हैं। हाँ, इससे बेहतर कर सकते हो। और यामोशी जिरन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है जब तक और जिरन यामोशी को एक पंच मार देता है और जिसके बाद वो यामोशी के फेस पर एक पंच मार देता है। और यामोशी अपनी बुरी हालत में बोलता है, ये तो बकवास है। कैसे मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रॉयर से कैसे हार रहा हूँ? डीमन हो या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक अटैक बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। शायद ये वेजिटो की वजह से हो रहा है, पर मैं इसको चलने नहीं दे सकता। पर जब यामोशी उठ रहा होता है, जिरन बोलता है, क्या हुआ वॉरियर, क्या हार मान ली तुमने? और जिरन की बात सुनकर यामोशी अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। क्या? यामोशी? और वेजिटो यामोशी को ऐसे देखकर बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है? वो बेस फॉर्म में क्यों चला गया? पर किस लिए? वो एक सैयन है, कोई सैयन इस तरह हार नहीं मान सकता। पर यामोशी कुछ नहीं बोलता जब तक अचानक से उसके बाल हवा में उड़ते हैं और फिर उसके बाल वाइट हो जाते हैं। और यामोशी द फर्स्ट सुपर सैयन गॉड मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है। उसके बाल वाइट हो जाते हैं और वो बोलता है, अगर अभी मुझे तुम्हारे अटैक्स को डॉज करना है तो ये फॉर्म उसके लिए परफेक्ट है। पर जिरन ये देखकर स्माइल करते हुए सोचता है, तो ये भी वही फॉर्म यूज कर सकता है। इससे पुरानी यादें वापस आ गई। और जिरन गोकू की यूआई फॉर्म याद कर रहा होता है। क्या? पर वहीं वेजिटो ये देखकर शॉक होता है और बोलता है, वो हर वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकता था। वो अपनी कितनी ताकत बचा रहा था। लानत है, मुझे लेट होने से पहले कुछ करना होगा। पर ब्लू काफी होगा जिरन को बैकअप करने के लिए। अगर वो एक साइड से अटैक करे और मैं दूसरी साइड से, हम मिलकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी हरा सकते हैं। हिया! और इसी तरह वेजिटो अपनी सुपर सैयन ब्लू स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हिया! चिंता नहीं करो जिरन, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वेजिटो बैटल की तरफ चार्ज कर देता है। पर जिरन ये देखता है और सोचता है, गोकू। हाँ? और वो वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वेजिटो बोलता है, जिरन तुम क्या? और जिरन वेजिटो को एक खतरनाक पंच मार देता है और चिल्लाता है, तुम मेरे साथ नहीं हो सन गोकू, तो मेरे बीच में नहीं आओ और अपनी बारी का इंतजार करो।
जिससे वेजिटो उड़कर दूर जा रहा होता है और वेजिटो फिर से एक पहाड़ में जाके क्रैश हो जाता है। हाँ, वही यामोशी ये देखकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा वो दोनों क्या कर रहे हैं, पर अगर वो ये मेरे लिए आसान बनाना चाहता है तो ज़रूर। और यामोशी अपने एमयूआई ऑरा के साथ चार्ज कर देता है। हाँ, लगता है मेरा मौका आ चुका है दोस्त। पर जीरन ये सेंस कर लेता है और खेल खत्म। और जीरन ये बोलता है और हाँ, जीरन पावर अप करने लग जाता है जिससे यामोशी भी रुक जाता है। और जब उसकी पावर बढ़ रही होती है उसका रेड ऑरा हर जगह आ जाता है। उसके ऑरा से यामोशी पीछे हो रहा होता है। यामोशी ऐसी ताकत से अपने आप को बचाते हुए बोलता है ये हो क्या रहा है, उसकी पावर इस तरह कैसे बढ़ सकती है, क्या ये भी कायोकेन है? क्या? पर यामोशी कुछ सोच पाता जीरन उसके सामने आ जाता है। जीरन यामोशी के फेस को पकड़ लेता है और जीरन यामोशी को पकड़कर जमीन में मार देता है, जिसके बाद जीरन पीछे होता है और यामोशी नीचे पड़ा हुआ होता है और वो बोलता है उसकी स्पीड वो तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा है। और जीरन ये देखकर बोलता है उस फॉर्म से मैं एक बार हार गया था पर अब और नहीं, पावर सब कुछ है। बहुत बढ़िया। और वेजिटो जीरन को देखते हुए बोलता है जीरन तुम मॉन्स्टर, तुमने कर दिखाया, तुमने उसको हरा दिया, मैं और तुम सबको बचा लेंगे। पर उसी ताकत और स्पीड से जीरन वेजिटो को अटैक कर देता है और उसके अटैक से उसका हाथ वेजिटो के अंदर चला जाता है और वो गुस्से में बोलता है सही बोला, मैं सबको बचा लूंगा तुमसे सन गोकू। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो नीचे कमेंट कर दो #SonGoku। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में। Let's get something straight. Some friends call me Kakarot, but I'm Goku and you're not my friend.